दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, अभी तक कोरोना से मुतालिक सब ठीक ठाक चल रहा था। लॉकडाउन को भी लोग खुद ही पालन कर रहे थे, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। लोगों के अंदर खुद खौफ है, इसलिए लॉकडाउन कामयाब है। क्या आप सोच सकते हैं, बिना जनता के कोऑपरेशन के पूरे भारतवर्ष में एक साथ हमारी पुलिस पूरी पड़ जाएगी? हरगिज नहीं। इतनी फोर्स ही नहीं है जो जनता को घरों में कैद कर सके। जनता खुद डरी है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग दूसरे सूबे से आ गए, खुद ही गांव के सरकारी स्कूल में चले गए। घर वालों की तरफ से चारपाई बिस्तर भेज दिया गया, जरूरत पड़ने पर खाना भी भेज दिया। सरकारी महकमे को बाद में मालूम होता है ऐसा ना के बराबर लोग हैं जिनको लोगों ने अपने घरों में छुपा लिया। इसका मेन कारण घर वालों की अपने लिए डर है। वो लोग जो रात दिन मेहनत कर घर का खर्चा चलाते थे, आज उन्हीं को लोग अपने घरों में रखने को तैयार नहीं हैं। इसका कारण अपनी और घर के और लोगों की हिफाजत। ये डर जनता में आ चुकी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई, बाहर से और देश के अंदर से लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया जाए। जनता भी बेदार हो गई है। समाज सेवी संगठन भी मदद करके लगभग थक चुके हैं। आखिर मदद की भी सीमा होती है। ये बेसहारा लोग जो पैसे उनके पास थे वो खर्च कर चुके हैं। ये मजदूर लोग भी खाली हाथ हो चुके हैं। ये सब आर पार करने के मूड में हैं। धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। रेल की पटरी का हादसा आप लोग देख चुके होंगे। वो नींद, वो भी ईंट पत्थर पर, जिसे ट्रेन की आवाज भी न जगा सकी। यकीनन ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न तो खूब बजाया ही होगा। पता नहीं वो नींद कौन सी नींद थी जिसको ट्रेन की आवाज भी न जगा सकी। सरकार को ये अंदाज भी नहीं रहा होगा कि लॉकडाउन की मुद्दत इतनी लंबी होगी, वरना लॉकडाउन लगाने से पहले ही इन लोगों को चंद दिनों का मौका दे दिया जाता। सब के सब अपने वतन वापस आ जाते। उस समय कोरोना का प्रकोप भी बहुत कम था। लोगों को इतनी मदद की जरूरत भी न पड़ती। सच्चाई तो यही है कि अब आने वाले कुछ लोग कोरोना कैरियर जरूर बनेंगे। इससे हालात बहुत भयानक हो सकती है। कुछ भी हो, अल्लाह मालिक है। अब उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे जान के लाले पड़े हैं। जो जैसा है भागना शुरू कर दिया है। अब वक्त आ गया है सरकार को कोई भी फैसला सोच समझकर करना होगा। एक सरकारी फरमान सुनिए, मकान मालिक किराया न ले। मकान मालिक के जड़ में जाना होगा। एक मकान मालिक वो होता है जिसका नया मकान या कॉम्प्लेक्स बना है, ऑफिस वगैरह के लिए स्पेस किराए पर देते हैं। स्पेस लोग कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं एक बात बताऊं, लगभग कॉम्प्लेक्स का सभी स्पेस किराए पर नहीं उठ जाते, खाली पड़े रहते हैं। जिन लोगों ने किराए पर लिया है, जरूरी नहीं कि उनका कारोबार ठीक चल रहा हो। ऊपर से सरकार को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी देना होता है। सरकार को चाहिए कम से कम 1 साल का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ कर दे। दूसरे मकान मालिक वो होते हैं जिनके मकान गलियों में होते हैं, पुराने बाप दादों के होते हैं। पहली बात, किराए पर मकान उठाना ही अभिशाप है। किराए पर वही मकान उठाते हैं जिनके कोई आमदनी नहीं होती, या तो काम करने लायक लोग नहीं होते या काम करना ही नहीं चाहते। ये लोग पहली तारीख का इंतजार करते हैं कि किराया मिले। उनकी जिंदगी किराए पर निर्भर होती है। आप लोग बताइए, बिना किराए की रकम के उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? दूसरा फरमान प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि वो भी अपने स्टाफ को इस लॉकडाउन में वेतन दे। समझ में नहीं आता कि प्राइवेट सेक्टर वाले
अपने कारोबार में कितने कामयाब हैं। न जाने कितने कारखाने सिक होकर इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़े हैं। कुछ लोग बैंक से रिक्वेस्ट करके रीलोनिंग कराकर किसी सूरत कारखाना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर कारखाना चलाने की कोशिश में लगे हैं। आप लोग ही मुझे बताइए, आपके शहर में बहुत स्कूल होंगे, बताइए उसमें से कितने स्कूल कामयाब हैं। चंद स्कूलों को छोड़कर लगभग सब में 150 बच्चे ही होंगे। आपको पता है उसने कितनी पूंजी लगाई होगी, जमीन खरीदा होगा, बिल्डिंग बनाई होगी, बिना फीस के कितने दिनों तक वो स्कूल चला पाएगा। पता है आप लोगों को स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन एडमिशन भी हो रहे हैं। आप लोग खुद बताइए आपके घर में कितने बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई लायक मोबाइल होगा। वो भी खर्चा गार्जियन के ऊपर आया। अब तो स्कूलों में मोबाइल बेचने वाले चक्कर लगाने लगे हैं। अंत में कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि कारोबारियों की मदद करे, जिससे कारोबार बंद न हो, वरना बेरोजगारी को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। सभी कारोबारी अरबपति नहीं होता है।